आप लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं बार बार सभी वीडियो में बोल रहा हूँ। अच्छे तरीके से देखेंगे, किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रूल नंबर अगला लिखेंगे आप लोग, या पहले समझ लेंगे। देखिए, जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है, जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है, यानी एडजेक्टिव मीन्स हो गया विशेषण, तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। तो जखन ये प्लूरल नाउन बन गया तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, यही याद रखना है। उसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो लिखिए, जब किसी एडजेक्टिव के पहले ADJECTI भी, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। PLURAL, तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है। अतः इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, जानबे करते हैं। बूढ़ा ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसके पहले जब द लग गया तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। इसको बोलेंगे बूढ़े लोग। क्या बोलेंगे? तो बूढ़े लोग। हेल्पलेस यानी होता है लाचार। यानी जखन ये बन गया प्लूरल नाउन बन गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी होगा द ओल्ड और हेल्पलेस, यानी बूढ़े लोग लाचार होते हैं। बस हो गया, याद रखना है। फिर से बोल देते हैं, एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाए तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है, और प्लूरल नाउन जखन ये हो गया तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और देखिए एग्जाम्पल, द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी। इसमें भरना है इज या आर। तो देखिए, रिच मीन्स होता है धनी या अमीर, लेकिन इसके पहले द लग गया तो बोलेंगे अमीर लोग। नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी ऑलवेज माने हमेशा, नॉट माने नहीं, ऑलवेज माने हैप्पी मीन्स हो गया खुश, यानी अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते। तो देखिए अमीर लोग हो गया तो इसमें क्या लगावेंगे? तो देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी 100% है कि इसमें क्या होगा तो आर लगेगा, यही याद रखना है। तो अब रूल नंबर अगला की ओर बढ़ेंगे, लिखेंगे या समझ लें पहले। देखिए, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों, याद रखेंगे, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो उसमें वर्ब हमेशा जो है प्रथम नाउन के अनुसार होता है। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो उसमें वर्ब हमेशा प्रथम नाउन के अनुसार होता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल, फिर बताएंगे। पहले लिख लें रूल नंबर अगला में, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो, OF ऑफ, जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो उसमें वर्ब हमेशा प्रथम नाउन के अनुसार होता है। प्रथम नाउन के अनुसार होता है। तो देखिए ध्यान दे करके, दो नाउन ऑफ से जुड़ा होता है। देखिए, तो एक नाउन हो गया वाटर मीन्स पानी, दूसरा हो गया देखिए दीज रिवर्स, मतलब ये सभी नदियां। तो एक नाउन हो गया वाटर ये वाला,
और एक नाउन हो गया ये वाला। अब देखिए ये दोनों नाउन कौची से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें वर्ब हमेशा क्या होगा, तो प्रथम नियम, प्रथम नाउन के अनुसार होगा। तो पहला नाउन कौन है, वाटर, तो वाटर, हमें वाटर का प्लूरल थोड़े होता है, वाटर तो सिंगुलर है, इसलिए 100% जब खनिए सिंगुलर हो गया तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला रहेगा उसको लगेगा कि दीज माने ये सब और रिवर्स माने नदियों, तो ये सभी नदियों यानी ढेर मनी नदियां हैं, तो इसमें सीधे लगा देगा और, तो ये गलत है, इसमें क्या लगेगा, तो ईज लगेगा। हो गया, यही याद रखना है। फिर आगे देखिए, द बॉयज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन्ड, अब इसमें भरना है इज या आर। अब देखिए ध्यान दे करके, द बॉयज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, बॉयज माने लड़के, ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन माने हो गया संस्थान, डिसिप्लिन्ड माने अनुशासित, यानी इस इंस्टीट्यूशन के जो लड़के हैं वे अनुशासित हैं। तो क्या भरेंगे बाबू, इज या आर भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो देखिए द बॉयज लगा हुआ है, यानी एक नाउन यह है, एक नाउन यह है, तो दोनों क्या चीज से जुड़ा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो पहला नाउन के अनुसार वर्ब होगा। तो पहला नाउन देखिए तो बॉयज है ना, बॉय अगर रहता तो यहाँ पर इज होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि बॉयज लगा हुआ है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ जब भी देंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए क्या भराएगा, और भराएगा। याद रखेंगे पूरी तरह से अच्छे तरीके से। लिखेंगे रूल नंबर अगला, लिखेंगे प्लेंटी ऑफ, PLENTY, प्लेंटी ऑफ वो लिख देंगे। फिर लिखिए ए लॉट ऑफ, LOT, लॉट ऑफ, फिर ऑब्लिक हॉप ऑफ, HALF, हॉप ऑफ, इत्यादि, इत्यादि से अनिश्चित संख्या मतलब अत्यधिक मात्रा में, अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध होता है, इसलिए इनके बाद जो नाउन आता है, उसी के अनुसार वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कहे का मतलब क्या हो गया कि ये सब के बाद अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यही बात याद रखना है। तो देखिए एग्जांपल में बता रहे हैं, एग्जांपल में कौन कौन होगा। देखिए हॉप ऑफ बॉयज, और मतलब अभी नहीं भरना है, एब्सेंट। अब देखिए बॉज या बेयर भरना है इसमें, बॉज या बेयर। अब देखिए हॉप ऑफ तो लगल है ये है, इसके बाद जो नाउन है वो क्या है, बॉयज, तो प्लूरल है ना, तो जखन ये प्लूरल हो गया
तो प्लूरल जखनिया हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी क्या होगा, तो यहाँ पर बेयर लगाएंगे, हो गया। और यहाँ सिंगुलर वर्ब रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर, खाली जगह छोड़ेंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर बीन बराउट, PROUGHT बराउट। उसके बाद भरना है इसमें हैज या हैव। तो देखिए प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वाटर वो जब भी है तो वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर नाउन जखनी है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो जब भी भराएगा तो हैज भराएगा, क्योंकि हैज ही जो है वो सिंगुलर वर्ब है, न कि प्लूरल वर्ब। तो रूल नंबर अगला की ओर बढ़ेंगे। अब लास्ट ही है, उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब आप लोग लास्ट ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है टॉपिक आप लोग का चेंज हो जाएगा। चलिए उसके बाद लिखेंगे, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इच, EACH प्रत्येक होता है, इच कॉमा दे एवरी, EVERY, इच एवरी, आइदर EITHER आइदर, फिर कॉमा दीजिए नाइदर NEITHER आइदर नाइदर, एवरीवन EVERYONE एवरीवन, फिर कॉमा दीजिए एनीवन नोवन NO नो, और फिर ONE नोवन, फिर लिखिए समवन नोबडी या समबडी, BODY लिखना है, नोबडी या समबडी हो तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अच्छा से समझ लेंगे आप बढ़िया से। कोई भी वाक्य अगर हमें मिल जाए लिखा हुआ या भरने के लिए, तो उस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अगर रहे ईच, एवरी, वन, समवन, नोवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर मिल जाए तो इसमें हमेशा हम क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, हम दो एग्जाम्पल बताते हैं, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान देंगे, EACH ईच बॉय, खाली जगह छोड़ेंगे, उसके बाद होगा ए पेन। देखिए भरना है इसमें हैज या हैव। अब देखिए ध्यान दे करके करें, ईच बॉय यानी प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है, यानी प्रत्येक, यहाँ पर ईच जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके साथ क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी क्या भराएगा, तो हैज भराएगा, हो गया। फिर और देखिए एग्जाम्पल, समवन स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन। अब इसमें भरना है हैज या हैव। अब देखिए हैज या हैव भरना है, तो समवन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, तो समवन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैज जो है सिंगुलर वर्ब है, हैज भरा गया, बस यही था। बस अब अगला वीडियो में आपका ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर आपका टॉपिक चेंज होगा। बस अच्छे से देख लेंगे बस।